चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि आपको ये फंक्शन दिया गया है, आपको इसे गामा फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ आपको इन दोनों की वैल्यू भी बतानी है। अगर आप देखेंगे कि तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इसी फॉर्मेट में हैं। बस आपको एम, एन और पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए एम 3 है, एन कितना है आपके पास 2 और पी कितना आपके पास 4। वैसे यहाँ पर भी एम, एन और पी की वैल्यूज हैं। तो आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में आंसर निकाल के बताना है। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, x टू द पावर n को क्या रखा, y रखा। क्योंकि मैं जानता हूं 1 माइनस वाई की फॉर्म में अगर होगा तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट होगा और बीटा को हम गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा फॉर्मूला है कि बीटा ऑफ m कॉमा n क्या होता है, ये होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि बीटा फंक्शन में कर लिया तो गामा में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो हम इसे बीटा में बहुत आसानी से कर सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1 बाय n। तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 और y का क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ये सब्सटीट्यूशंस हमें यहां पर करने हैं। सबसे पहले लिमिट देखिए क्या होगी। अगर आप x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 1। मतलब लिमिट चेंज नहीं होगी सब्सटीट्यूशन से। 0 से 1 लिमिट है। x की जगह मैं क्या रखूंगा, y टू द पावर 1 बाय n टू द पावर m। ये मैंने क्या रखा, x की जगह पर ये रख दिया। अब है 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस वाई। एक्स टू द पावर n को मैंने रखा y, पावर है p। इसके बाद जो dx है, dx के साथ साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, dx के साथ ये वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 अपॉन n y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 और dy। कितना हो गया, 1 बाय n लीजिए आप बाहर, 1 बाय n आ गया बाहर। 0 से 1 लिमिट है। y की पावर देखिए बहुत ध्यान से, y की पावर एक तो m बाय n है और साथ साथ y की पावर यहां पर क्या है, प्लस 1 बाय n है और माइनस क्या है 1। कितना हो गया। और यहां पर मैं क्या करता हूं, 1 माइनस वाई, मैंने इसे लिखा p की पावर, सॉरी पावर में p प्लस 1 और माइनस 1 किया इस तरीके से, और dy। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगी बात। ये हो गया 1 बाय n तो है ही, 0 से 1 लिमिट है। ये मेरे पास हो जाएगा y की पावर m प्लस 1 बाय n माइनस 1 और साथ साथ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर p प्लस 1 माइनस 1 dy। अब आपको ये चीज पता है कि सपोज y की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 और 0 से 1 अगर लिमिट है विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या होता है, ये तो गामा सॉरी बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n हो जाता। पर तब जब y की पावर में m माइनस 1 है, पर यहां m की जगह पर ये वैल्यू है और यहाँ y की पावर में n 1 माइनस वाई की पावर में n माइनस 1, पर यहाँ n माइनस 1 की जगह क्या है, p प्लस 1। मतलब 1 बाय n तो बाहर रहेगा ही रहेगा और ये बन जाएगा बीटा ऑफ m प्लस 1 बाय n कॉमा p प्लस 1। ये बन गया बीटा फंक्शन इसका। तो अब बीटा को गामा की फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। बहुत आसानी से इसको मैं गामा में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर मेरे को m और n की और p की वैल्यूज पता है। अब आते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनके ऊपर। सबसे पहले पार्ट वन में इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है, x की पावर 3, मतलब मैं कंपेयर करूं तो m कितना हो गया मेरे पास 3, m इज इक्वल टू हो गया 3 और मेरे पास n कितना हो गया 2, n हो गया है मेरे पास 2 और p कितना हो चुका है, p मेरे पास हो चुका है 4, p इज इक्वल टू हो गया 4। अब ये तीनों वैल्यूज में इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 बाय n बीटा ऑफ कितना m प्लस 1 बाय n, तो मतलब 3 प्लस 1 बाय 2, तो 3 प्लस 1 बाय 2 कॉमा p प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 बाय n भी रखना है तो 1 बाय 2 बीटा फंक्शन ऑफ 4 बाय 2 मतलब 2 कॉमा 5। और बीटा ऑफ 2 कॉमा 5 अब कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकालोगे। 1 बाय 2 बीटा ऑफ 2 कॉमा 5 क्या हो जाएगा
गामा फंक्शन 2 गामा फंक्शन 5 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 7। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बीटा को हम गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/2 गामा 2 मतलब हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, गामा 5 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और गामा 7 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें यह भी पता है कि गामा n जो होता है वो n-1 का फैक्टोरियल के बराबर होता है, ये भी हमने डेरिवेशन कर रखा है। तो ये हो गया कुल मिला के 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बहुत बचपन में हमने सीखा हुआ है। अब कुल मिला के जो बात बन गई वो क्या हो गया 6 इंटू 5 30 इंटू 2 1/60 मेरा आंसर निकल के आ गया फर्स्ट पार्ट का। बात करें अगर सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में x की पावर m, तो मतलब m हो गया 5, m हो गया 5। इसके बाद n बराबर क्या हो जाएगा 3, और जो मेरे पास p है p बराबर क्या हो गया मेरे पास 10, ये हो गया। अब मैं तीनों की वैल्यूज यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3 बीटा ऑफ, पहले यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये जो मेरा फॉर्मूला है m प्लस 1/n आएगा, तो 5 प्लस 1 बाय अगर मैं करता हूं 3 तो वो हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, और p प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, p तो 10 है तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा सीधा सीधा 11। तो मेरे पास ये हो गया 1/3 इंटू बीटा ऑफ 5 प्लस 1, ये तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बीटा ऑफ 2,11। अब आती है बारी से सॉल्व करने की, तो ये हो गया कुल मिला के कितना 1/3 गामा 2 गामा 11 अपॉन गामा 13, कितना हो जाएगा 1/3, 2 मतलब हो गया 1 फैक्टोरियल जो कि 1 होगा, ये हो गया 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है 1/3 इंटू 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, और 132 इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना, अच्छा ऊपर मेरे पास सिर्फ 1 है 11 नहीं है, ऊपर क्या है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है, ये हो गया 1 अपॉन 396, ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया फाइनल आंसर। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया, जिस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसे बीटा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और बीटा में कन्वर्ट हो गया तो बीटा को गामा में कैसे करना है इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ये भी हमने डेरिवेशन किया हुआ है। तो बस m n और p की वैल्यू पहचानेंगे, यहां पर पुट कर देंगे तो आपके आंसर्स दोनों क्वेश्चन के निकल के आ जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है 0 से π/2 है लिमिट यहां पर, और साइन की पावर nx dx, 0 से π/2 साइन की पावर n+1x dx, आपको ये प्रूफ करना है। हम सीधा सीधा 0 से π/2 साइन की पावर तो ठीक है nx है, यहां पर cos की पावर हम 0x मान लेते हैं, यहां पर भी वही चीज हम करेंगे, साइन की पावर तो ठीक है कि n+1x है, cos की पावर हम क्या मान लेते हैं 0x मान लेते हैं dx। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैं फॉर्मूला जानता हूं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका क्या कि अगर साइन की पावर है p और cos की पावर क्या है q, तो ऐसे केस में p प्लस 1/2 का गामा, गामा ऑफ q प्लस 1/2 होता है, गामा ऑफ ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2, ये होता है गामा फंक्शन का फॉर्मूला। वही हम यहां पर करने वाले हैं, p की जगह n है, q की जगह 0, तो देखिए क्या होगा n प्लस 1/2 का हो गया पहले तो गामा, फिर यहां पर हो जाएगा सीधा सीधा गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 मतलब 1/2, ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ कितना हो जाएगा n प्लस 0 प्लस 2/2, ये हो गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n+1, और साथ में क्या आता है और +1 फिर से आता है, तो n+1 +1/2, फिर आएगा गामा ऑफ 1/2, फिर आएगा ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ कितना हो जाएगा, गामा ऑफ हमारे पास एक है n+1, एक है हमारे पास n+1, दूसरी वैल्यू हमारे पास q की जगह हमारे पास 0 है, तो एक जगह मैं लिखूंगा p की जगह n+1, q की जगह लिखूंगा 0, तो गामा ऑफ n+1 प्लस q की जगह 0 प्लस 2/2, इतना हो जाएगा। तो गामा ऑफ n+1/2 को मैंने वैसे का वैसा ही रखा फिलहाल के लिए, n+1/2
ये हो गया अंडर रूट ऑफ पाई गामा ऑफ 1/2 अपॉन ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ कितना n+2/2 n+2/2 इनटू यहां पर हो जाएगा गामा ऑफ n+2/2 इनटू गामा ऑफ 1/2 तो अंडर रूट पाई होगा ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा गामा ऑफ n+3/2। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट पाई पाई हो जाएगा, पर इसके अलावा मैं एक चीज जानता हूं कि गामा ऑफ n+1 किसके बराबर होता है, ये होता है n इंटू गामा ऑफ n। इसका मतलब गामा ऑफ n+3/2 n+3/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 इंटू गामा ऑफ n+1/2। क्यों? क्योंकि अगर आप n+3/2 में से एक कम करेंगे, जितनी वैल्यू यहां होगी उससे कम यहां पर आता है, 1 रिड्यूस करना होता है, तो n+3/2 में से 1 माइनस करूंगा तो n+1/2 गामा ऑफ n+1/2। मतलब ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसे हमें चेंज करना है। तो न्यूमरेटर फिलहाल तो मैंने लिख दिया गामा ऑफ n+1/2, अंडर रूट पाई भी मैंने लिख दिया एज इट इज। एक और बार अंडर रूट ऑफ पाई है मेरे पास, वो भी एज इट इज। 2 इंटू 2 क्या हो गया मेरे पास 4। अब n+3/2 को मैं क्या लिखूंगा n+1/2 गामा ऑफ n+1/2। ये चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी है। तो गामा से गामा ये कैंसल आउट हो गया, अंडर रूट पाई हो गया पाई, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, और क्या बचा मेरे पास n+1। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने सीधा सीधा साइन की पावर n cos 0, साइन की पावर n+1 cos फिर से 0, फॉर्मूले में p और q की जगह वैल्यूज रखेंगे, दोनों केस में गामा की बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।